हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या बीटेक डिग्री होल्डर्स या फिर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिन्होंने की है उनको भी 6 मंथ्स कंप्यूटर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है या फिर नहीं। पिछली बार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और इस बार के प्रोसेस में क्या कोई चेंज हुआ है। फिर हम बात करेंगे कि लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या रही थी और आखिर में बात करने वाले हैं कि पिछला पेपर का लेवल कैसा था और इस बार कैसा रहने वाला है। तो आइए आरंभ करते हैं। बट बिफोर वी डू दैट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अगर आप भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं क्वेश्चन बॉक्स टेलीग्राम चैनल को, जहां पर रोज डिफरेंट रूल्स पर बेस्ड एमसीक्यूज पोस्ट किए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले कि 2016 में जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट हुआ था उसके बारे में। 2016 में टोटल 179 पोस्ट के लिए ये एग्जाम हुआ था। फी जो थी वो जनरल और बैकवर्ड क्लास के लिए 500 थी और बाकी के लिए 200। उस समय जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो भी आज के जैसी ही थी, यानी कि तब भी प्रीलिम्स, रिटन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। लेकिन इस बार कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इंक्लूड किया है, लेकिन वो तो क्वालिफाइंग रहने वाला है। 2016 में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी और साथ में प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी रिक्वायर्ड है। और इसी को लेकर के काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स में कन्फ्यूजन है, खासतौर पर वो एस्पिरेंट्स जो बीटेक या फिर आईटी से बीएससी किए हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर 2023 की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में होनी प्रपोज्ड है। इसमें पहला चरण प्रीलिम्स रहने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर से रिलेटेड कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स का समय मिलने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे और ना ही प्रीलिम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। दूसरा चरण होगा रिटन टेस्ट, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है। इसमें 60 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हिंदी से रहने वाले हैं। उसके बाद तीसरा चरण जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, और ये भी क्वालिफाइंग रहेगा जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। और लास्ट में आपका 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि 2016 के मुकाबले केवल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को छोड़ करके कोई भी चेंज इस बार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि पिछली बार जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसका लेवल कैसा था और उसकी कट ऑफ क्या रही। देखिए, लास्ट टाइम का प्रीलिम्स इस बार की तरह ही क्वालिफाइंग था और उसका लेवल एसएससी के एग्जाम से या फिर बिहार में कोर्ट के एग्जाम होते हैं, चाहे तो वो एलडीसी हो या फिर और अदर तमाम तरह के एग्जाम्स हैं, उनके जैसा ही था। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ऑफिशियली तो डिस्क्लोज नहीं की गई थी, लेकिन मेरी जानकारी में कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी 73-74 पर प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो कट ऑफ थी वो 70 प्लस थी। देखिए, इस एग्जाम में जो ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं वो है मेंस, जो कि तब भी रिटर्न था और अब भी रिटर्न होगा, जिसमें आपको इंग्लिश में एसे, लेटर और प्रेसी जैसे टॉपिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपका वोकेबलरी और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपकी तैयारी ठीक है प्रीलिम्स की, तो अभी से आपको मेंस के लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप इंग्लिश सेक्शन के लिए ये दोनों बुक्स कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रामर किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो प्रेसी, एसे वाले पोर्शन के लिए केवल ये वाली बुक भी रेफर कर सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए आप लूसेंट हिंदी को रेफर कर सकते हैं या फिर और कोई सिमिलर पैटर्न पर बेस्ड बुक हो जो ये सारे टॉपिक्स आपके कवर कर ले, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि क्या बीटेक डिग्री होल्डर्स या फिर बीएससी आईटी जिन्होंने की है उनको भी 6 मंथ्स का कंप्यूटर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है या फिर नहीं। देखो, ये सब तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन में एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर काफ़ी सारे लोगों ने इससे रिलेटेड कॉल किया था, तो वहाँ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप चाहें तो वहाँ पे कॉल करके अपनी तसल्ली भी कर सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। दूसरी बात यह है कि
जितने भी बीटेक के कैंडिडेट्स होते हैं, बीटेक के डिग्री होल्डर्स होते हैं, उन्होंने किसी न किसी सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ा हुआ होता है, तो बहुत संभावना है कि वो भी एलिजिबल हों। लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स कवर हो गए होंगे। इनके सभी भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।